गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रूपा श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, हम लोग ने 4th यूनिट स्टार्ट कर दी थी पिछले वीडियो में, और उस नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ रहे हैं क्या, डिफरेंट अप्रोचेस एंड मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें हमने दो पढ़े थे अप्रोचेस, टेलर्स मीन्स एंड अप्रोच, जिसको हम रैशनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, और हमने पढ़ा था नेचुरलिस्टिक अप्रोच बाय, ये किसने दिया था, स्क्वाब इन 1969 एंड वाल्कर इन 1971, इन्होंने दिया था। इसके अलावा भी बहुत से अप्रोच होते हैं स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ और अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमारा नेक्स्ट अप्रोच है एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच। इसका मीनिंग होता है ज्ञान मीमांसा उपागम या दृष्टिकोण, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें जो है लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज पे एम्फेसिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, कला, किस चीज़ की कला, प्रायोगिक ज्ञान की कला। इसको हम एपिस्टेमोलॉजी को इस नाम से भी जानते हैं, प्रायोगिक ज्ञान की कला का उपागम। तो दिस प्रैक्टिकल कॉल फॉर लार्ज स्केल एम्पेरिकल स्टडी ऑफ what is occurring in the classroom and continuing sophisticated assessment of student। मतलब इसमें जो है बहुत सी चीज़ें जो हम प्रयोग सिद्ध होती हैं, कक्षाओं में हम करते हैं, उस वो जो है उसमें प्रैक्टिकल लार्ज स्केल पे किया जाता है ना। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं क्लासरूम में, टीचर्स या स्टूडेंट्स, तो वो मतलब जो एक तो लिखित रूप से जो चीज़ें होती हैं, और दूसरी होती हैं कि जो हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं सामने स्टूडेंट को पढ़ाने में, और जो चीज़ें जो हम देखते हैं कि बच्चों को समझ में क्या आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, तो इस पे जोर दिया जाता है इस अप्रोच में। तो उसके बाद जो हम क्या करते हैं, जटिल मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, उस जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं बच्चों का, फिर उसके बाद उनका हम जटिल मूल्यांकन भी करते हैं स्टूडेंट्स का, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल के नॉलेज को मतलब पास किए रहते हैं, या फिर सेकेंडरी लेवल के, या फिर हायर क्लासेस को जब पास आउट करते हैं तो उनका मूल्यांकन होता है। बहुत ही जटिल प्रोसेस वो भी होता है कि हर तरह का हम लोग देखते हैं कि बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, और मतलब कि वो हर उस लेवल को अच्छी तरह से फुल्ली सेटिस्फाइड कर पाए हैं कि नहीं, उसमें उनका मूल्यांकन होता है इसलिए। और इसके अलावा भी किन और चीज़ों का हम मूल्यांकन करते हैं, रिएक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, मतलब प्रतिक्रिया जो हमारे समाज की होती है और हमारे एम्प्लॉयर्स की होती है, जो हमारे यहाँ अंडर काम करते हैं उनकी, मतलब उस कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर जो काम करते हैं, और सहयोगियों की, जो सह शिक्षा कर्मियों की, उनकी भी हम देखते हैं, टीचर्स की भी देखते हैं, और फैमिलीज़ की भी हम असेसमेंट इसमें देखते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस करिकुलम के बारे में, ये भी कंसीडर किया जाता है। इसको हम ग्रास रूट मॉडल के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह के अप्रोच को ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें जो है प्रयोग जो है उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, किस लिए कि ये देखने के लिए, प्रायोगिक ज्ञान इसलिए ये देखने के लिए, यह पता लगाने के लिए क्या कारण है असफलता का और रुकावट का, जो मशीनरी है एजुकेशन की उसके वर्कआउट में क्या वजह है जिसकी वजह से सुचारू रूप से नहीं चल पाई, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है इसमें स्टूडेंट्स।
इसीलिए ये जो है व्यवहारिक करिकुलम कहलाया जाएगा। ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ये एक तरह का ये अप्रोच जो है डेवलपमेंट का, करिकुलम डेवलपमेंट का, वो इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण रिक्वायर्ड होता है, उसकी ज़रूरत होती है। द आर्ट ऑफ प्रैक्टिकल आल्सो रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ अट्रैक्टिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें जो है प्रयोग की कला जो है वो क्या, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसका सही से हम उन समस्याओं का हल निकाल सकें, प्रॉब्लम्स जो हैं, और वो प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो अट्रैक्टिव हो स्टूडेंट्स के लिए, कि वो मतलब उसको अच्छी तरह से उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि समाज में और जो टीचर्स हैं और फैमिलीज़ हैं वो क्या इस करिकुलम के बारे में सोच रहे हैं, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। और बाकी लोग भी तो वो देखते हैं कि हाँ पाठ्यक्रम अच्छा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को इसमें कंसीडर किया जाता है स्टूडेंट्स। ये हमारा थर्ड वन है एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन आएगा आपका एनालिसिस एक्सपीरियंस अप्रोच। एनालिसिस एक्सपीरियंस अप्रोच में बच्चों हम क्या देखते हैं, इसका मतलब हुआ, पहले तो ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, विश्लेषण, अनुभव, उपागम। तो इसमें हम क्या देखते हैं, दिस अप्रोच वाज गिवन बाय कंसेप्चुअलिस्ट। ये किसने दिया था, ये उपागम अवधारणावादियों ने दिया था। इस तरह का एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस किस चीज़ का करना चाहिए, दे पॉइंटेड आउट टर्म्स लाइक ऑब्जेक्टिव एंड लर्नर्स आर ऑब्जेक्शनेबल। इसमें इन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान, इन टर्म्स पे उनको पॉइंट आउट किया कि जैसे उद्देश्य, शिष्यों, लर्नर्स जो हैं उन पे उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि बिकॉज दे फोकस ओनली ऑन इंस्ट्रूमेंटल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट। वह सिर्फ इसी पे ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अपना सहायक सामग्रियों और तकनीकी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, एजुकेशन की, शिक्षा की। और वो जो है वो किन चीज़ों पे नहीं इग्नोर कर रहे थे या नहीं ध्यान दे रहे थे, एथिकल, मॉरल, एस्थेटिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। किन आयामों पे वो नहीं नहीं ध्यान दे रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, जैसे कि हमारा नैतिक जो सौंदर्य होता है एजुकेशन का, और राजनीतिक आयामों पे ये नहीं ध्यान दे रहे थे, नहीं देते हैं। अकॉर्डिंग टू देम द नॉलेज ऑफ करिकुलम इज़ कंसर्न नॉट ओनली विद द डेस्टिनेशन एंड कंप्लीशन ऑफ जर्नी। मतलब उनके अनुसार ये था कि ज्ञान जो है करिकुलम का, पाठ्यक्रम का, वो सिर्फ इस बात से मतलब रखता है कि गंतव्य हमारा क्या है और हम कैसे कंप्लीट करेंगे अपनी जर्नी को ऑन टाइम। मतलब जर्नी ऑन टाइम मतलब क्या हुआ, अपने कोर्स को कैसे हम कंप्लीट करेंगे साल में, पूरे साल में हम कैसे कंप्लीट करते हैं। और वो इस पे भी इट मस्ट आल्सो बी कंसर्न विद द एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी। और बच्चों ने क्या जो है अनुभव प्राप्त किया उस यात्रा से। जो जैसे हम लोग कहते हैं कि जीवन एक लंबी यात्रा है, वैसे ही उनका ये सोच था कि जो कोर्स है एक साल का, वो एक यात्रा के समान ही है, कि जो बच्चे उसमें यात्रा में अनुभव भी, जैसे हम लोग किसी यात्रा पे जाते हैं तो उसकी कुछ अनुभव हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो इसी तरह से ये उन्होंने ये कहा कि इस एनालिसिस एक्सपीरियंस अप्रोच के अनुसार वो एक अनुभव है, वो उसको विश्लेषित करते हैं कि क्या मतलब अनुभव रहा उस पर्टिकुलर कोर्स के दौरान, जो कि समय पे समाप्त हो जाना चाहिए। और उनका फोकस इसी पे था, गंतव्य क्या है और किस तरह से इसको उन बच्चों को हमें एक्सपीरियंस
कराना है उस गंतव्य तक जाने पे उस जर्नी का हमें एक्सपीरियंस कराना है स्टूडेंट्स। बट इट मस्ट ऑल्सो बी कंसर्न विद द एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी। समझ गए इस बात से कि जर्नी में जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उनका एक अमिट छाप छिपी रहती है, छप जाती है। उसी तरह से जो कोर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं उसका अनुभव बच्चों को प्राप्त करवा रहे हैं। तो अप्रोच एंड प्रोसीजर शुड आल्सो बी गुड टू अचीव द गोल। और इसमें उनका ये सोचना था कि ये उपागम या दृष्टिकोण जो है और ये जो प्रक्रिया है ये अच्छी होनी चाहिए, जो हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तय कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा ये नेक्स्ट आ जाएगा प्री कॉन्सेप्शनल अप्रोच। इसको पायनियर ने दिया था 1975 में। प्री मने हो गया पूर्व, कॉन्सेप्शंस जैसे आप जान रहे हैं अवधारणा होती है, अप्रोच उपागम या दृष्टिकोण। प्री मतलब पूर्व अवधारणा किसकी, दृष्टिकोण या उपागम की। ठीक है, तो इसमें हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज नेसेसरी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें हम देखते हैं कि बच्चों की क्या विश्वास हैं, क्या तथ्य हैं, क्या उनकी अवधारणा है। स्टूडेंट जो उनके पास शिक्षा से संबंधित जो अवधारणा कंसेप्ट रहता है उस पर हम फोकस करते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स? सबसे ज़रूरी चीज़ नॉलेज नेसेसरी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। इस करिकुलम को डेवलप करने के लिए इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि बच्चों की क्या विश्वास हैं, क्या वो किन फैक्ट्स पे, किन तथ्यों पे विश्वास करते हैं और उनकी अवधारणा क्या है इस बच्चों की, स्टूडेंट्स की। वो प्रोसेस करते हैं अपने मतलब नॉलेज इस कॉलेज के बारे में या स्टडीज़ के एजुकेशन के बारे में। विदाउट दिस नॉलेज करिकुलम में नॉट बी डेवलप्ड इफ़ेक्टिवली। ये जाने बगैर चलते हैं कि बच्चों की क्या अवधारणा है, क्या विश्वास है, क्या उनके तथ्य हैं, इसको जाने बगैर हम अच्छे से करिकुलम नहीं डेवलप कर सकते। प्रभावशाली करिकुलम पाठ्यक्रम नहीं विकसित कर सकते। दिस अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इसके अनुसार दो चीज़ें हम माइंड में लाते हैं। इंडिविजुअल स्कूल इज़ द सेटिस्फैक्ट्री यूनिट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। मतलब कि जो पर्टिकुलर बहुत से स्कूल होते हैं लेकिन हर एक स्कूल ये संतोषजनक इकाई है, मतलब आपके पाठ्यक्रम के विकास में, डेवलपमेंट में उसके। और एक नंबर ऑफ सच स्कूल में भी कोऑर्डिनेटेड बाय मींस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग कमेटी। मतलब एक बहुत ढेर सारे स्कूल्स जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं और वो सेंट्रल प्लानिंग कमेटी का सहयोग करते हैं इस दिशा में कि वो अच्छे से अच्छा पाठ्यक्रम तैयार कर सकें। बट डिसीजन ऑन करिकुलम प्रॉब्लम्स शुड बी इन द हैंड ऑफ लोकल यूनिट। और ये क्या निर्णय लेना है, कैसा करिकुलम होगा और क्या समस्याएं हैं उसकी, वो लोकल यूनिट के हाथ में रहती है। लोकल यूनिट हमारा क्या है, स्कूल हैं। वो अगर मान लीजिए पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें ठीक से नहीं लिखी हैं, वर्णन नहीं ठीक से है, तो वो इस पे डिसीज़न ले सकती हैं कि इसको हम कैसे ठीक करें। अगर इम्पॉर्टेंट होगा हमारा पाठ हो तो, और उसको हम कैसे इम्प्रोवाइज़ करें या करिकुलम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये लोकल यूनिट्स तय करती हैं। और जो कि किसके अंदर काम करती हैं, एक जो फ्रेमवर्क विद इन फ्रेमवर्क ऑफ सेंट्रल और स्टेट कमेटी के नीड। मतलब वो जो लोकल यूनिट है
वो सेंट्रल और स्टेट कमेटी के जो उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है उसके अनुसार ही काम करती हैं। एक जो खाका तैयार किए रहते हैं ना कि इस तरह से होना चाहिए, तो वो उसी के अनुसार ही लोकल यूनिट्स काम करती हैं। नेक्स्ट इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है, करिकुलम शुड बी डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ इंडिविजुअल नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। हम करिकुलम ऐसा, पाठ्यक्रम हमारा ऐसा डेवलप होना चाहिए, पाठ्यचर्या हमारी, कि किसका ध्यान रख के करेंगे हम, किसकी राय लेके करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट्स की क्या आवश्यकता है उसकी ध्यान में रखकर हम करेंगे। सिस्टम एनालिसिस अप्रोच शुड बी फॉलोड टू नो द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। मतलब ये वो सिस्टम, ये अप्रोच जो है वो ये कोशिश करता है कि क्या आवश्यकता है, क्या रुचि है बच्चों की, उनके अनुसार ही अपना पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा कौन सा अप्रोच स्टूडेंट्स, कोरिलेशन अप्रोच, कोरिलेटेड अप्रोच, जिसको हम सहसंबंध उपागम भी कह सकते हैं। एफर्ट्स आर मेक टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट हैव टू द नॉलेज ऑफ वन सब्जेक्ट हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द अदर सब्जेक्ट। अब इससे ये कोरिलेशन सहसंबंध किस में कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब उनका कहना ये है कि जैसे कि एक सब्जेक्ट का संबंध बाकी सब्जेक्ट से भी होता है, ये ध्यान में रखकर इसी दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए कि कैसा हमारा करिकुलम होगा, इसको ध्यान में रखकर, क्योंकि सब विषय जो हैं हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। तो एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट के नॉलेज में को समझने में काम आता है। जैसे कि एग्जांपल आप लें, सम टॉपिक आर इंक्लूडेड इन लिटरेचर विच हेल्प इन द स्टूडेंट टू नो द हिस्ट्री एंड कल्चर। कुछ टॉपिक जो हैं जो लिटरेचर से संबंधित होते हैं, मतलब साहित्य से, वो किस में हेल्प करते हैं समझने में बच्चों, टू नो द हिस्ट्री एंड कल्चर, आपके इतिहास और संस्कृति को समझने में हेल्प करते हैं। अब लिटरेचर में देखेंगे तो बहुत सी स्टोरीज़ लिखी रहती हैं, बहुत सी मॉरल स्टोरीज, बहुत सी उसमें अच्छी टॉपिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से बहुत कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री, फिजिक्स में आप देखेंगे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि मैथ से जुड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे कि पोल्यूशन हर करीब एसएसटी में भी है, आप देखेंगे साइंस में भी है, कई बार पोल्यूशन के टॉपिक आपके इंग्लिश में भी दिए होते हैं एज ए सब, एक मतलब उस एक चैप्टर के वाइज दिए रहते हैं, और कई सब्जेक्ट में पोल्यूशन इंक्लूडेड रहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोरिलेशन रहता है, सारे सब्जेक्ट्स का आपस में इंटरलिंक्ड हैं सब। तो ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब लिटरेचर का नॉलेज लेते हैं, या आपने शुरू में तो सारे देखिए, आप जब आप वर्ड्स का नॉलेज लेते हैं तो ही आप और सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका लैंग्वेज है बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो लैंग्वेज के ज़रिए ही तो आप बाकी सब्जेक्ट में को समझ पाते हैं, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदी, इंग्लिश जो है वो एक दूसरे से सब ही जुड़े हुए हैं देखा जाए स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा अप्रोच क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, 7th वन। इंटीग्रेटेड अप्रोच में स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ, एकीकृत उपागम। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी।
ये मनोविज्ञान पे आधारित है, किसकी? गेस्टाल्ट के सिद्धांतों पर और उसके मनोविज्ञान पे आधारित है। कैसे? गेस्टाल्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में केला ऊपर लटका दिया था और मंकी जो चिंपैंजी उसको, और कई बॉक्स रखे हुए थे उसी उसमें का जहाँ पर पिंजरा था उस मंकी का। तो जो है मंकी चिंपैंजी जो था वो युक्ति लगाता है और अपने उस केले तक पहुँचने के लिए वो बॉक्सेस को एक के ऊपर एक अरेंज कर लेता है। तो युक्ति लगा के कैसे हम प्रयास करके उस केले तक पहुंच सकते हैं, इस अप्रोच के पीछे ये धारणा छुपी हुई है कि बच्चे अपना एफर्ट्स लगाएं। एफर्ट्स आर मेड टू प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल, मतलब प्रयास किया जाए किसके लिए? अवधारणाओं को पूर्णतः समझने के लिए। स्टूडेंट्स जो हैं कैसे समझें, उन सारे कॉन्सेप्ट को कैसे समझें, इसके लिए वो प्रयास करें, एफर्ट करें। हियर द प्रोसीजर इज इन द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ नॉलेज आर इंटीग्रेटेड इनटू वन सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है? इसमें भी यही है। प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया क्या है? एक इज दैट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ नॉलेज, एक सब्जेक्ट का जो नॉलेज होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसमें, वह किसके साथ एकीकृत होते हैं? वन सब्जेक्ट टू डेवलप द होल कॉन्सेप्ट। इसमें एक सब्जेक्ट के जो जो नॉलेज होते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंटल नॉलेज होते हैं, वो दूसरे से और पूरा होल कॉन्सेप्ट समझने में ये मददगार होते हैं। और इस तरह से अगर बच्चे प्रयास करेंगे तो खुद ही वो सारे इस तरह के हम अपना करिकुलम डेवलप करें कि बच्चे प्रयास करें उसमें, उसको समझने के लिए। एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट एम्फसाइज हियर, यहाँ पर क्या कौन सा अवधारणा को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए आपके करिकुलम में, उस पर जोर देना चाहिए। अब इसके द्वारा बच्चों को क्या अनुभव प्राप्त, मतलब बच्चे जो अनुभव प्राप्त करेंगे और जो क्रियाकलाप करेंगे अपने सब्जेक्ट में, दे कम टू नो अबाउट ए सिंगल सब्जेक्ट, उसके ज़रिए वो एक ही सब्जेक्ट पे पहुँच जाएंगे। और कोर्स ऑफ स्टडी आल्सो रिलेटेड टू लाइफ, और ये जो है वो सारे सब्जेक्ट को भी समझ सकेंगे इसके ज़रिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा कोर्स होता है अध्ययन का, वो किससे, हमारे वास्तविक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। ये बात हमने आपको कई बार बताई है। और उनकी परिस्थितियों से भी जुड़ा है। स्थितियाँ क्या होती हैं? इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन हियर। और इसमें बच्चों की जो व्यक्तिगत रुचियाँ हैं और जो यहाँ पर आवश्यकताएं हैं, उसको भी कंसीडर किया जाता है। ये नहीं कि बिना आवश्यकता की कोई चीज़ आपके कोर्स में ज़बरदस्ती डाल दी जाए। वो आज की क्या आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, आवश्यकताएं भी वक्त के साथ, तो उसको भी कंसीडर करके आपके करिकुलम को इम्प्रोवाइज़ किया जाता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेंट्रिक अप्रोच। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? कॉन्सेंट्रेट मतलब गूढ़ ज्ञान, गाढ़ा ज्ञान जिसको कहते हैं। इसमें जो होता है कि बच्चों को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया जाता है, मतलब गूढ़ ज्ञान दिया जाता है जिसमें कंसंट्रेशन हो। ठीक है, ये इस अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्रिएट करने का है, ये विचार है इन लोगों का कि ऐसे गुण ज्ञान दिया जाए इस अप्रोच के माध्यम से, ऐसा हम करिकुलम तैयार करें। इन दिस अप्रोच करिकुलम इज डेवलप्ड फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट, फ्रॉम प्राइमरी टू हायर लेवल एंड इन ए हायरार्की। हायरार्की हमारा एक अनुक्रम होता है जिसमें हम लोअर से लेकर हायर तक
उसको एक क्रम दे देते हैं, अनुक्रम, मतलब एक लोअर जो है उसको सबसे नीचे रखते हैं, हायर को ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप नॉलेज प्रदान करते हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स जो है आसान से कठिन तक ले जाते हैं। आसान हम सबसे नीचे रखेंगे, कठिन उससे ऊपर ऊपर होता जाएगा। प्राइमरी टू हायर लेवल, प्राइमरी हम जब पहले छोटी चीज़ें समझाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर हम उसका हायर ज्ञान लेवल तक का ज्ञान देते हैं। तो ऐसे हम स्टडीज़ में भी करते हैं। आप जानते हैं फर्स्ट और प्राइमरी क्लासेस में क्या होता है, सिर्फ आपको कुछ ही चीज़ें सिखाई जाती हैं, लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाए जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके ज्ञान हमारा कॉन्सेंट्रेट होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, मतलब एक एकदम उसका लेवल हाई करते जाते हैं। तब उसमें ज्ञान जो होता है, जैसे किसी हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, पहले 1 चम्मच हम घोलते हैं उस पानी में चीनी, फिर उसके बाद हम उसको धीरे धीरे और कंसंट्रेट करते जाएं। इस तरह का विचारधारा था इस अप्रोच के पीछे। तो और चीनी डालकर उसको गाढ़ा शरबत तैयार कर, इसी तरह से इस अप्रोच का थिंकिंग है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। तो ये इस अप्रोच के पीछे यही उनका ये अवधारणा है। और कीपिंग इन व्यू ऑफ द एबिलिटी एंड एज ऑफ स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखते हुए कि क्या योग्यताएं हैं और क्या क्षमताएं हैं बच्चों की और क्या आयु है। कॉन्क्रीट नॉलेज इज गिवन फर्स्ट, सबसे पहले हम मोटे मोटे ज्ञान दे देते हैं कि ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। फिर नॉलेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, मतलब उसके सार को समझाते हैं बच्चों को, और स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। जैसे एक हायरार्की में कोई चीज़, हायरार्की मतलब अनुक्रम, पहले आसान चीज़ें, फिर उससे टफ, उससे फिर टफ, और इस तरह से हम अपना एक हायरार्की तय कर लेते हैं, जैसे स्टेप्स तय कर लेते हैं। लर्नर गेट डीप नॉलेज स्टेप बाय स्टेप एंड वेरियस ग्रेड्स। ग्रेड्स माने स्टूडेंट्स हमारा क्या है, श्रेणी। पहले हम लोग निम्न श्रेणी का नॉलेज देते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उच्च श्रेणी का नॉलेज देते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्टूडेंट गेट एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एट 6th क्लास लेवल। पहले हम जो है प्राथमिक ज्ञान देते हैं बच्चों को हिस्ट्री का 6th क्लास में। हिस्ट्री मतलब ऐसे पहले तो इस हिस्ट्री जो है आपका देखें तो EVS में इंक्लूड सब चीज़ें रहता है। ये सब चीज़ें क्लास को हम 5th तक रखते हैं जब, तो ये सब चीज़ें, हिस्ट्री अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें। तो ये जो 6th क्लास से हमारा हिस्ट्री सिविक्स सब अलग अलग हो जाते हैं, तो उसमें हम प्राथमिक ज्ञान देते हैं बच्चों को, और फिर उसके बाद उनका ज्ञान का विस्तार करते जाते हैं और गहराई में गहरा होता जाता है उनका ज्ञान। आगे की कक्षाओं की, आगे की स्तर में पढ़ाई के अध्ययन में हम उस ज्ञान को और कंसंट्रेट करते जाते हैं। जैसे कि हम शरबत को और गाढ़ा करते जाएंगे, वैसे ही इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हम बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे उस ज्ञान को की गहराई को विस्तार करते जाएंगे और गहराई से उस ज्ञान को देते जाएंगे स्टूडेंट्स को। तो इस अप्रोच के अनुसार हम करिकुलम तैयार करते हैं अपने स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट हमको आई होप सो आज आपको समझ में आ गया होगा जितने भी अप्रोच हमने समझाए। अभी तक हम लोग ने कितने अप्रोच स्टडी कर लिए स्टूडेंट्स? हम लोग ने 8 अप्रोच स्टडी कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा टेलर्स मीन्स एंड अप्रोच था, दूसरा हमारा नेचुरलिस्टिक अप्रोच, तीसरा हमारा एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच, चौथा हमारा था एनालिसिस एक्सपीरियंस अप्रोच, पांचवा हमारा था प्री कॉन्सेप्शनल अप्रोच, छठा हमारा था कोरिलेटेड अप्रोच, सातवां हमारा था इंटीग्रेटेड अप्रोच, आठवां हमारा
कॉन्सेंट्रिक अप्रोच। आई होप सो आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। 9th अप्रोच हमारा होगा यूनिट अप्रोच, उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।